हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैपेसिटेंस की नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। इस तरीके से अपने को तीन सर्किट गिवन है मल्टीपल प्लेट्स के जो आपस में कनेक्टेड है। जितनी भी प्लेट्स है सबके एरिया क्या है, सेम है, कैपिटल ए गिवन है और दो प्लेटों के बीच की जो डिस्टेंस है वो स्मॉल डी है। क्वेश्चन यह है कि ए और बी के बीच में अपने को इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस फाइंड करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट के ऊपर आते हैं, ए के ऊपर आते हैं। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले अपन प्लेटों को अपन नंबरिंग दे लेते हैं। तो इस प्लेट को नंबर देता हूँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। चार प्लेटें हैं, इसका मीन्स तीन कैपेसिटर बनेंगे। अगर n प्लेट्स हो तो n-1 कैपेसिटर बनते हैं। तो देखिए इस तरीके से अगर कितने तीन कैपेसिटर बनेंगे तो मैं इसको इस तरीके से दिखा सकता हूँ। ये हो गया यहाँ से फर्स्ट एक नंबर, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब अपन देख सकते हैं जो फर्स्ट वाली है वो फोर्थ वाली से कनेक्टेड है। तो ये फर्स्ट वाली प्लेट है, इसको इस तरीके से मैं फोर्थ वाली के साथ में कनेक्ट कर देता हूं। और ए और बी किसके साथ में कनेक्टेड है? ए 2 के साथ में, बी 3 के साथ में। तो ये ए हो गया यहां से और ये हो गया यहां से ये बी। अब अपन ये देख सकते हैं कि यहां से ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर एक ही लाइन के अंदर है, एक ही लाइन में है, तो दोनों सीरीज के अंदर है। इसकी कैपेसिटेंस सी, ये भी सी, ये भी सी। अगर ये दोनों सीरीज के अंदर है तो C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 से कितना निकल के आएगा? C/2। तो ये इस तरीके से बन गया। एक कैपेसिटर ये कितना हुआ? C/2। और एक कैपेसिटर लगा हुआ है अपने पास में ये वाला, ये कितना है? C। ये A पॉइंट हो गया और ये अपने पास में B पॉइंट हो गया। अब दोनों किसके अंदर है? पैरेलल में। इसका मीन्स ए और बी के बीच में कैपेसिटेंस कितनी होगी? C/2 प्लस C। तो कितना निकल के आएगा? 3C/2। तो अपने पास में ए और बी के बीच में टोटल कैपेसिटेंस निकल के आएगा 3ε0 इंटू ए अपॉन 2D। अब आते हैं बी के ऊपर। इसमें भी नंबरिंग दे लेता हूँ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो तीन कैपेसिटर बना लूँ। ये तीन कैपेसिटर बन गए। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये पॉइंट दे लिए यहाँ से मैंने 4। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड कनेक्टेड है। तो फर्स्ट तो ये रही, थर्ड ये रही, तो इसको इस तरीके से कनेक्ट कर लेता हूं मैं। ए पॉइंट 2 के साथ में कनेक्टेड, बी 4 के साथ में। तो ये हो गया यहाँ से ए पॉइंट हो गया और ये हो गया यहाँ से बी पॉइंट हो गया। अब अपन देख सकते हैं ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर दोनों, अगर इसको मैं यहां से उठा के इधर लगा देता हूं तो ये दोनों आपस में किसमें हो गए? पैरेलल में। तो इसकी कैपेसिटेंस अगर C है, ये भी C है, ये भी C, तो C और C ये कितना निकल के आ जाएगा अपने पास में? 2C निकल के आ गया। तो ये A पॉइंट हो गया, तो ये तो हुआ यहां से 2C और ये अपने पास में हो गया यहां से दूसरा कैपेसिटर कितना है? ये C और ये अपने पास में हो गया B पॉइंट। अब दोनों किस में है? सीरीज के अंदर। तो A और B के बीच में कैपेसिटेंस कितना होगा? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो कितना हुआ? 2C इंटू C अपॉन टोटल नीचे कितना हुआ? 3C। ये इससे कैंसिल हो। तो A और B के बीच में कैपेसिटेंस निकल के आ गया 2/3 ε0 इंटू A अपॉन D। अब आते हैं थर्ड के ऊपर। नंबरिंग दे लेता हूं मैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तीन कैपेसिटर बना लूं। ये इस तरीके से तीन कैपेसिटर बना लिए। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और ये बन गया यहाँ से फोर्थ। अब देखिए फर्स्ट थर्ड के साथ में कनेक्टेड है, तो ये इस तरीके से कनेक्ट कर देता हूँ मैं। और जो सेकंड है वो फोर्थ के साथ में कनेक्टेड है, ये इस तरीके से फोर्थ के साथ में कनेक्ट कर दिया। ये ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया। अब अपन ये देख सकते हैं कि जो तीनों कैपेसिटर है उनकी कम से कम एक प्लेट है वो ए के साथ में कनेक्टेड है और जो दूसरी प्लेट है वो बी के साथ में कनेक्टेड है। अगर जब ऐसा होता है तो तीनों किसके अंदर होंगे? ये पैरेलल में होंगे। तो ये किस तरीके से बनेंगे? इस तरीके से बन गई। ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। तीनों की कैपेसिटेंस कितनी हुई? C और C। तो ए और बी के बीच में टोटल कैपेसिटेंस कितना निकल के आएगा? 3C। तो 3ε0 इंटू A अपॉन B।